Woke up in the morning, check the charts like it's a habit. Bitcoin hitting numbers got me feeling like a magnet. Ethereum's on fire, gas fees through the roof. DeFi got me yielded, I'm stacking up the proof. Crypto bulls, we rising up, never gonna fall. Crypto bulls, stacking up, answering the call. हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिप्टो बुल्स। मैं हूँ ऋषि श्रीवास्तव एंड हम लोग देख लेते हैं आज मार्केट में क्या हो रहा है, क्या लेटेस्ट न्यूज़ एंड अपडेट्स है क्रिप्टो एंड ब्लॉकचेन को लेके। तो मैंने स्क्रीन पे कॉइन मार्केट कैप ओपन किया हुआ है। आप देख सकते हैं जो ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट कैप है वो आज 1.16% डाउन है। जो ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट है गिर के 3.3 ट्रिलियन पे आ चुका है, जो कि जब मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा था रिसेंटली, जब बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया था 22 मई को, उस टाइम पे जो ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट कैप था वो 3.5 ट्रिलियन पर बैठा हुआ था, लेकिन वहाँ से काफ़ी गिर चुका है। अगर वहीं हम नज़र फियर एंड ग्रीड इंडेक्स पे डालते हैं तो आप देख सकते हैं अभी जो मूड है वो न्यूट्रल है, लेकिन मैं कहूँगा न्यूट्रल नहीं है। अभी भी जो मूड है, जो सेंटिमेंट है वो फियर के साइड पे ज़्यादा है। लोग अभी भी क्रिप्टो मार्केट से दूरी है। लेकिन हम अगर स्टॉक मार्केट को देखते, चाहे वो यूएस स्टॉक हो या फिर इंडियन स्टॉक मार्केट या कोई भी ग्लोबल किसी भी स्टॉक मार्केट की बात करते, बेसिकली इक्विटी मार्केट के बारे में बात करते, तो हम देखते हैं कि वो जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। हमने देखा कि कल जो S&P था वो ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई के आसपास आ चुका है। नैस्डैक डाउ जोन्स में भी अच्छा खासा एक रैली दिख रही थी हमको। उसके बारे में भी हम बात करेंगे, क्या चल रहा है मार्केट में ऑन दैट साइड ऑफ द वर्ल्ड, उन सब के बारे में हम जानेंगे। अगर मैं और आपको दिखाता हूँ, अगर मैं डोमिनेंस की बात करता हूँ, बिटकॉइन डोमिनेंस, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो बिटकॉइन का डोमिनेंस है वो अभी 63 के आसपास बैठा हुआ है एंड इथीरियम का जो है 9.6। जब बिटकॉइन का डोमिनेंस 50 इन द रेंज ऑफ 50s में आता है एंड जो इथीरियम का डोमिनेंस है वो 12-15% उसके वो ऑड नंबर्स पे आता है, तब हम देख सकते हैं एक इथीरियम में रैली आता हुआ या फिर आल्ट कॉइन में रैली आता हुआ। लेकिन फ़िलहाल तो अभी बिटकॉइन का डोमिनेंस काफ़ी हाई है। एक अच्छी चीज़ ये है कि बिटकॉइन का प्राइस जो है वो बढ़ रहा है, लेकिन बिटकॉइन का जो डोमिनेंस है वो रिलेटिवली उतना नहीं बढ़ रहा है। तो वो एक अच्छी चीज़ है कि हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो पैसा आ रहा है वो ना सिर्फ बिटकॉइन में आ रहा है बल्कि इथीरियम एंड अदर आल्ट कॉइन्स में भी आ रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। पहला न्यूज़ आर्टिकल देख लेते हैं। यूएस डेट क्राइसिस कुड मेक बिटकॉइन द वर्ल्ड्स रिजर्व करेंसी, कॉइनबेस CEO। तो कॉइनबेस के CEO ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग, उनका ये कहना है कि जो ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ है, जो मैक्रो अनसर्टेनिटीज़ है, वो एक बहुत बड़ा झटका दे सकता है फॉर इकोनॉमीज थ्रू आउट द ग्लोब, ओवरऑल द ग्लोब। तो उसके वजह से जो हम देख सकते हैं किस तरह से गोल्ड का प्राइस भी बढ़ रहा है। गोल्ड ने फिर से वापस से जो अपना ऑल टाइम हाई था उसके आसपास वापस गोल्ड ऑलमोस्ट पहुंच चुका है। 3300 प्लस गोल्ड ट्रेड कर रहा है अभी भी। तो हम देख सकते हैं जो लोग हैं मैक्रो अनसर्टिनिटीज़ की वजह से, उस फियर के वजह से कि कब मार्केट में एक क्रैश आ जाए, एंड उसका एक और रीज़न भी ये है कि जो यूएस का डेट है वो कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है। यूएस का जो डेट था वो 3.6 ट्रिलियन तक बढ़ चुका है एंड ये एक काफ़ी काफ़ी रिस्की चीज़ है यूएस के इकोनॉमी के लिए। हम वहीं पे देख सकते हैं जो जापान का बॉन्ड मार्केट है वो भी काफ़ी स्ट्रगल कर रहा था। मैंने आई थिंक पिछले हफ्ते की न्यूज़ में मैंने बताया था कि किस तरह से जो जापान का बॉन्ड मार्केट है वो स्ट्रगल कर रहा है। उनको कैसे हाई यील्ड्स देना पड़ रहा है टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स। मैं आपको शॉर्ट में अगर समझाऊँ तो सिंपली आपको समझाऊँ तो अगर कोई कंट्री का जो इकोनॉमी अगर अच्छे से परफॉर्म नहीं करता है तो जो गवर्नमेंट होता है वो लोग बॉन्ड्स रिलीज़ करते हैं, जिसको इन्वेस्टर्स है वो लोग ख़रीद के उस कंट्री में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए अगर मैं यूएस का कोई बॉन्ड खरीदता हूँ, चाहे वो 10 साल का बॉन्ड हो या 20 साल का बॉन्ड हो या 30 साल का बॉन्ड हो, अगर मैं यूएस का बॉन्ड खरीदता हूँ तो उसका ये मतलब है कि मैं यूएस के इकोनॉमी में
डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहा हूँ। और एक चीज़ उस बात पे ये है कि जो अगर इकोनॉमी अच्छे से काम नहीं कर रही है उस कंट्री की, उस पर्टिकुलर कंट्री की, तो वो कंट्री क्या करती है या गवर्नमेंट क्या करती है, जब वो बॉन्ड रिलीज़ करती है तो उस पर एक अच्छा खासा यील्ड प्रोवाइड करती है, जैसे 3% 4% यील्ड, जो कि काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है इन्वेस्टर्स के लिए, जिससे मतलब बेसिकली इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए अगर वो लोग ज़्यादा यील्ड प्रोवाइड करेंगे 5% 6%, तो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स उस कंट्री में इन्वेस्ट करेंगे। तो यही चीज़ हमने जापान के मार्केट में देखा था, वही चीज़ हमने यूएस के मार्केट में भी, यूएस का मार्केट तो काफ़ी, यूएस के जो बॉन्ड्स है वो काफ़ी डिमांड में रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमने काफ़ी टाइम देखा कि जो यूएस के जो यील्ड्स है, यूएस बॉन्ड के जो यील्ड्स है, वो भी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास थे। तो वो एक काफ़ी नेगेटिव चीज़ है इकोनॉमी को लेके। एंड वही जो चीज़ यहाँ पे जो ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग है, जो सीईओ है कॉइनबेस के, उनका यही कहना है कि जिस तरह से यूएस का डेट बढ़ रहा है, शायद फ्यूचर में लोग और ज़्यादा सेफ़र करेंसीज की तरफ बढ़ेंगे और ऐसे या ऐसे एसेट्स की तरफ बढ़ेंगे जो जो इन्फ्लेशन को हेज कर सकते हैं, जैसा बिटकॉइन एक बहुत बड़ा एक अल्टरनेटिव है एज ऑफ नाउ। ना सिर्फ गोल्ड बल्कि लोग बिटकॉइन को भी एक इन्फ्लेशन का हेज मान के चल रहे हैं, तो काफ़ी लोग बिटकॉइन भी खरीद रहे हैं, या फिर बिटकॉइन के ईटीएफ में भी पैसा डाल रहे हैं, क्योंकि जो लोग फाइनेंशियल मार्केट को काफ़ी क्लोजली मॉनिटर करते हैं, उनको पता है कि जो यूएस का इकोनॉमी है वो अभी किस क्रिटिकल जोन में है। तो अगर यूएस के ऊपर पहली बात तो इतना बड़ा डेट, उसके बाद से बढ़ता हुआ इन्फ्लेशन, उसके बाद जो ये जो टैरिफ वॉर है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अनसर्टिनिटी से, इस वजह से लोग अभी काफ़ी अदर अल्टरनेटिव्स ढूंढ रहे हैं। अगला आर्टिकल है ये, चेयर पॉल एटकिंस सेज इट्स अ न्यू डे फॉर द एसईसी कॉल्स फॉर रैशनल क्रिप्टो रेगुलेशन। जो पॉल एटकिंस है, जो करंट एसईसी के चेयरमैन है, उन्होंने बेसिकली ये कहा है कि एसईसी को जल्द से जल्द क्रिप्टो को रेगुलेट करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से हमको पता था गैरी गेंसलर जो फॉर्मर एसईसी के चेयरमैन थे, उन्होंने किस तरह से क्रिप्टो को क्रिटिसाइज़ किया, किस तरह से क्रिप्टो के अगेंस्ट था उनका स्टैंड क्लियरली, कैसे काफ़ी कंपनीज पे, काफ़ी क्रिप्टो स्टार्टअप्स पे उन्होंने केसेस डाले थे। लेकिन जब से पॉल एटकिंस आए हैं, इनका स्टांस जो है वो काफ़ी प्रो क्रिप्टो है, तो हम होप कर सकते हैं कि जल्द से जल्द क्रिप्टो को रेगुलेट किया जाए, ताकि जो काफ़ी सारे लोग हैं जो काफ़ी सारे यूएस सिटीजन्स हैं जो क्रिप्टो से इसलिए दूर है क्योंकि वो एक रेगुलेटेड मार्केट नहीं है, वो भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकते हैं। Trump's Truth Social Bitcoin ETF seeks SEC approval, NYSE filing। तो ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ निकल के आया है। ये जो ट्रम्प मीडिया ग्रुप है, जो बेसिकली जो ट्रम्प का मीडिया ग्रुप है, उनका फैमिली का जो ग्रुप है, उन्होंने बिटकॉइन के ETF के लिए SEC में फाइलिंग की है, क्योंकि वो चाहते हैं कि जल्द वो खुद का एक बिटकॉइन ETF लॉन्च करने वाला है। जैसे ब्लैक रॉक का iBit है, वैनगार्ड का है, ग्रे स्केल का ETFs है, तो काफ़ी सारे बिटकॉइन के ETFs है। वहीं पे जो ट्रम्प मीडिया ग्रुप है, बेसिकली ट्रम्प उनके बेटे लोग ही चलाते हैं, एरिक ट्रम्प, वो लोग चलाते हैं इस ग्रुप को। तो एक मीडिया ग्रुप है उनका मेन अभी मतलब वो लोग ये करने वाले हैं कि एक बिटकॉइन का ETF लॉन्च करने वाले हैं, जिससे उस जो लोग ऑलरेडी इतने सारी ETF से बिटकॉइन को लेके एक नया ETF पता नहीं क्या बड़ा चेंज ला देगा, क्या बड़ा बूस्ट ला देगा बिटकॉइन के प्राइस में। बट हाँ, एक हो सकता है कि इससे वो लोग और पैसा उठा सकते हैं, क्योंकि देखा जाए तो जो ट्रम्प का जो फैमिली है वो उनका स्टांस काफ़ी प्रो क्रिप्टो है। वो लोग क्रिप्टो को लेके काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्स पास करते हैं, इवन ऑन ट्रूथ सोशल या फिर आप ट्विटर पे भी देख अगर उनको फॉलो करते हैं तो जो उनके कमेंट्स होते हैं, उनके ट्वीट्स होते हैं, वो काफ़ी प्रो क्रिप्टो होते हैं। तो हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ा एक बूस्ट शायद प्रोवाइड कर दे क्रिप्टो के प्राइस को। एक न्यूज़, ट्रम्प मीम कॉइन टीम इज़ लॉन्चिंग अ क्रिप्टो वॉलेट, प्रेसिडेंट्स सन्स डिनाई इन्वॉल्वमेंट। तो एक
किसी ने किसी ने तो ऑफिशियल ट्रम्प का नाम का वॉलेट निकाल दिया, उस मीम कॉइन तो ऑलरेडी था, उसका एक वॉलेट भी निकाल दिया। एंड लोगों का मतलब क्योंकि ट्रम्प का नाम उससे एसोसिएटेड था तो लोगों को लगने लगा कि ये शायद ट्रम्प या उनके फैमिली वालों ने किसी ने किया होगा। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रम्प एंड उनके बेटे जो एरिक ट्रम्प है, उन्होंने क्लियरली डिनाई कर दिया इस चीज़ को, कहा कि उनका इस वॉलेट में कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ना ही उस टीम में है। लेकिन वो खुद का एक वॉलेट लॉन्च करने वाले हैं, ऐसा भी उन्होंने कहा। ऑफ कोर्स उसका नाम भी ऑफिशियल ट्रम्प वॉलेट ही होगा। तो इसका ये मतलब है कि वो लोग लॉन्च करेंगे, लेकिन जो अभी एक किसी टीम ने लॉन्च किया उसका उसके साथ कोई एसोसिएशन या इन्वॉल्वमेंट नहीं है। वाई बिटकॉइन एंड इथीरियम ईटीएफ्स इन्वेस्टमेंट्स आर डाइवर्जिंग। ये आर्टिकल बेसिकली ये कह रहा है कि जो बिटकॉइन के ईटीएफ में हम ज़्यादा इन्फ्लोस देख रहे हैं, लेकिन इथीरियम के ईटीएफ में हम उतना ज़्यादा इन्फ्लोस नहीं देख रहे हैं। उसका क्या रीज़न है? पहली बात तो आपको ये समझना है कि बिटकॉइन सबसे बड़ा एक क्रिप्टो करेंसी है। बिटकॉइन सब जानते हैं, ऑलमोस्ट सब जानते हैं बिटकॉइन को। इथीरियम को शायद काफ़ी लोग नहीं जानते हैं, काफ़ी लोगों को एक नया टर्म होगा या एक नया ब्लॉकचेन होगा इथीरियम, लेकिन बिटकॉइन को पूरा दुनिया जानता है। बिटकॉइन जब भी कोई बात करता है क्रिप्टो करेंसी के बारे में, उनका पहला पिक्चर उनके जो दिमाग में आता है वो बिटकॉइन का आता है। तो इस पहला रीज़न वो है। दूसरा रीज़न ये है कि जो काफ़ी सारे एसेट मैनेजर्स या इंस्टीट्यूशंस ने बिटकॉइन के ईटीएफ्स को लॉन्च किया है, राइट। और उसमें हम देख सकते, मतलब जो नंबर ऑफ़ ईटीएफ्स है बिटकॉइन के, वो इथीरियम से काफ़ी ज़्यादा है। वो एक रीज़न है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस ने ईटीएफ्स लॉन्च किया है एंड काफ़ी लोग उसमें इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। हम देख सकते हैं तो काफ़ी सारे कंपनीज जैसे स्ट्रैटेजी हो गया, वो लोग बिटकॉइन ह्यूज नंबर में बिटकॉइन खरीद रहे हैं। इस वजह से क्या होगा कि लोगों को एक होप आएगा कि हाँ बिटकॉइन एक सेफ एसेट है। इसलिए काफ़ी लोग जब एक बड़ा कंपनी एक किसी एसेट को होल्ड करता है तो काफ़ी लोगों को एक होप आता है कि हाँ शायद एक ट्रस्ट बन जाता है। तो इस वजह से भी लोग जो है बिटकॉइन के ईटीएफ की तरफ जा रहे हैं रादर देन ऑन इथीरियम ईटीएफ। लेकिन धीरे धीरे हम देख रहे हैं इथीरियम ईटीएफ भी इथीरियम में भी काफ़ी जो इंस्टीट्यूशन से कॉरपोरेशन से वो इथीरियम के ईटीएफ की तरफ आ रहे हैं। लेकिन अभी ये शुरुआत है इथीरियम के लिए। बिटकॉइन जितना बड़ा बनने के लिए इथीरियम को काफ़ी टाइम लगेगा और काफ़ी पैसा भी लगेगा, लेकिन अच्छी बात है शुरुआत हो चुकी है। हम देखते हैं कब तक इथीरियम बिटकॉइन को ओवरटेक करता है। अगला न्यूज़ आर्टिकल काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जेपी मॉर्गन टू एक्सेप्ट बिटकॉइन ईटीएफ्स एज कोलैटरल फॉर लोन्स। तो जेपी मॉर्गन में अभी आप जाके अगर आप बिटकॉइन का ईटीएफ होल्ड करते हैं तो आप जाके जेपी मॉर्गन से आप उसको कोलैटरल रख के लोन ले सकते हैं। ये ऐसा जेपी मॉर्गन ने अनाउंस किया है। लेकिन इसमें देखने वाली बात ये है कि जो वो लोग बिटकॉइन का ईटीएफ है उसको वो लोग कैसे एवेल्युएट करते हैं, किस रिस्क बास्केट में डालते हैं। क्योंकि अगर क्या ये एक ब्लू चिप के जैसा होगा या एक स्मॉल फंड के जैसा होगा, किस तरह से ये लोग बिटकॉइन के ईटीएफ को एवेल्युएट करते हैं वो देखना हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। लेकिन उन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि आप बिटकॉइन के ईटीएफ को कोलैटरल रख के आप लोन ले सकते हैं। अगला आर्टिकल, मॉस्को एक्सचेंज लॉन्चेस बिटकॉइन ईटीएफ फ्यूचर्स ट्रेडिंग फॉर क्वालिफाइड इन्वेस्टर। तो अब मॉस्को में भी जो एक्सचेंज है उन्होंने बिटकॉइन के ईटीएफ को लॉन्च किया है और वहाँ पे आप बिटकॉइन ईटीएफ के फ्यूचर्स में आप ट्रेड कर सकते हैं, ना सिर्फ बिटकॉइन में। तो बिटकॉइन या बिटकॉइन के ईटीएफ में, वो एक अच्छी बात है। उससे रिलेटेड एक और न्यूज़ भी था, उसके पे भी हम आएंगे। अगला आर्टिकल है सुई रैलीज पास्ट 1.75 बिलियन टोटल वैल्यू लॉक्ड एज बिटकॉइन एंड स्टेबल कॉइन फ्लोस स्पाइक। तो सुई के बारे में मैंने काफ़ी बार बात की है। सुई मुझे भी काफ़ी पसंद है, एक ऐसा ब्लॉकचेन जो काफ़ी सोलाना को टक्कर दे सकता है। ट्रांजैक्शन स्पीड काफ़ी कम है, स्पीड काफ़ी अच्छा है, स्केलेबिलिटी के अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी बड़े हैं सुई को लेके। तो इसलिए मुझे सुई काफ़ी पसंद है। एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं सुई में अच्छा खासा
TVL भी लॉक्ड है। TVL बेसिकली ये श्योर करता है कि लोगों का जो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस शो करता है, कितने इन्वेस्टर्स है जो कि TVL अपना जो सुई है उन्होंने लॉक करके रखा है इन DeFi प्रोटोकॉल्स। आपको अगर मैं सिंपली बताऊं तो मान के चलिए आपके पास एक 100 बिटकॉइन है एंड आपने सोचा कि मैं बिटकॉइन को लॉक कर देता हूं किसी भी DeFi प्रोटोकॉल पे, एंड उस पर मैं ऑफ कोर्स इंटरेस्ट में अर्न कर पाऊंगा। अगर आपको बिटकॉइन सेफ़ लगता है तभी आप उसको लॉक करेंगे। अगर आपको लगता है बिटकॉइन सेफ़ नहीं है, एक काफ़ी रिस्कियर एसेट है, कभी भी कोलैप्स कर जाएगा, मेरे पैसे डूब जाएंगे, तो आप उसको कभी भी आप लॉक करके नहीं रखेंगे। लेकिन अगर आपने उसको लॉक किया है तो वो एक आपका कॉन्फिडेंस शो करता है, आपका ट्रस्ट शो करता है उस पर्टिकुलर एसेट में। तो अगर जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक पर्टिकुलर एसेट को लॉक करेंगे, दैट इज़ टोटल वैल्यू लॉक्ड। तो यहाँ पे सुई का ऑलमोस्ट 1.75 बिलियन जो सुई है उसका टोटल वैल्यू लॉक किया गया है, जो कि एक काफ़ी बड़ा नंबर है, काफ़ी ह्यूज नंबर है। एंड स्टेबल कॉइन का जो फ्लोस है वो भी बढ़ रहा है, बिटकॉइन में भी हम देख रहे हैं कि फ्लोस बढ़ रहा है। तो सुई में शायद एक, क्योंकि काफ़ी बड़ा ब्रेकआउट एक पेंडिंग भी है, हमने सुई को लास्ट टाइम भागते हुए आई थिंक लास्ट मंथ या उससे पहले देखा था, जहाँ पे वो 4.3 डॉलर के आसपास गया था, लेकिन वहाँ से वापस गिर के अभी ऑलमोस्ट 3.2 डॉलर्स के आसपास कुछ ट्रेड कर रहा है, विच इज़ ऑलमोस्ट काफ़ी गिर चुका है ऊपर से सुई। लेकिन क्या उसमें ब्रेकआउट आएगा, कब आएगा देखते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन्वेस्टर्स जो है वो अपना कॉन्फिडेंस TVL के थ्रू शो कर रहे हैं। इज XRP प्राइस गोइंग टू क्रैश अगेन? पता नहीं। XRP का हमेशा से यही प्रॉब्लम रहा है कि जब भी पूरा मार्केट भागता है, मार्केट में सब पॉजिटिव होता है, उसके बावजूद भी XRP नहीं भागता है। हमने देखा पिछले जब बिटकॉइन ऑल टाइम हाई लगाया था अपना $112,000 का, मे के लास्ट सम 10 डेज़ के बीच में, वहाँ पे पूरा जो पूरा क्रिप्टो मार्केट था वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा था, काफ़ी अच्छा रैली कर रहा था, लेकिन हमने XRP में वो रैली आता हुआ नहीं देखा। XRP एकदम फ्लैट था। एंड उसका क्या रीज़न है? उसका अभी भी थोड़ा बहुत अनसर्टेनिटी है, वो SEC का जो केस है उसको लेके अभी तक जो केस कम्प्लीटली ख़त्म नहीं हुआ है, ना ही वो केस जो है वापस ले लिया गया है SEC के थ्रू। बट एक एक्सपेक्टेशन तो है कि SEC जल्दी, क्योंकि एक टाइम था जब गैरी गेंसलर SEC के चेयरमैन थे, तो उनका जो वो XRP के काफ़ी एक क्रिटिक थे, लेकिन अभी, या क्रिप्टो के भी काफ़ी एक बड़े क्रिटिक थे, लेकिन अभी वो नहीं है। एंड जो SEC है, करंट SEC है वो प्रो क्रिप्टो है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो प्रो क्रिप्टो है। तो हमको ये पता भी है कि SEC आज नहीं तो कल जो XRP के ऊपर केस है वो वापस ले लेगा, उसको डिसमिस कर देगा, इतना तो हमको पता है। लेकिन अभी तक वो क्लियर नहीं है कि कब करेगा और कितना लंबा जाएगा ये। एंड उस अनसर्टेनिटी की वजह से शायद XRP अभी भी भागा नहीं है, पहला चीज़ वो। एंड जो टेक्निकल एनालिसिस है XRP का, जब चार्ट आप एनालिसिस करोगे तब आपको दिखेगा कि जो XRP है वो अभी एक नेगेटिव पैटर्न या डाउन ट्रेंड शो कर रहा है। एंड उस वजह से XRP में भी एक टेक्निकल ब्रेकआउट नहीं देखा गया है अभी तक। हाँ, ये एक और न्यूज़ था, जब मैंने मॉस्को द न्यूज़ बिफोर द लास्ट वन, ब्लैक रॉक्स बिटकॉइन ETF फ्यूचर्स डेब्यू इन मॉस्को एज फंड हिट्स टॉप 25। तो इसी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये आर्टिकल के बारे में बात की थी कि मॉस्को एक्सचेंज लॉन्चेस बिटकॉइन ETF फ्यूचर्स ट्रेडिंग फॉर क्वालिफाइड इन्वेस्टर। तो उसी चीज़ से रिलेटेड जो ब्लैक रॉक का IBIT ETF है, बिटकॉइन ETF, वो मॉस्को पे लॉन्च हुआ है एंड वो टॉप 25 में आ चुका है, ऑन द टॉप 25 ट्रेडेड एसेट्स ऑन मॉस्को एक्सचेंज। तो वो एक काफ़ी बड़ी बात है। Blockchain and AI could fuel 3.5 trillion deep in market boom by 2028, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ये कहना है। ऑफकोर्स ऐसा हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ब्लॉकचेन एंड AI में हम देख सकते हैं ये एक बहुत अच्छा क्रॉसओवर है हम ब्लॉकचेन एंड AI का। एंड डीप इन
क्या है। डीप इन का बेसिकली मतलब है डिसेंट्रलाइज्ड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। आपने आपने हीलियम नेटवर्क के बारे में सुना ही होगा, आपने रेंडर के बारे में सुना ही होगा। ये बेसिकली डीप इन प्रोजेक्ट्स है। एंड रेंडर के बारे में बात करते हैं तो आप रेंडर को हम क्लोजली इन्वीडिया से रिलेट करते हैं। इन्वीडिया जो कि एक एआई स्टॉक है, लिस्टेड स्टॉक है। एंड हमने देखा है कि जो इन्वीडिया है वो वापस से वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंपनी बन चुका है। वापस से सबसे बड़ा कंपनी बन चुका है इन्वीडिया। एंड बट हमने एआई टोकन्स में वैसा रैली आता हुआ नहीं देखा। हम देख रहे हैं जो रेंडर एंड नियर प्रोटोकॉल है वो ऑलमोस्ट फ्लैट ही है, उनमें कोई रैली नहीं आया है। वो कब आएगा क्या होगा अभी पता नहीं। ऑल्दो हमने सोचा था कि जब इन्वीडिया के रिजल्ट्स आए थे 28 को, आई थिंक 28 मई को रिजल्ट्स आए थे, इन्वीडिया ने अपने रिजल्ट्स रिलीज़ किए थे। एंड उनके जो रिजल्ट्स है वो बेटर देन एक्सपेक्टेशंस थे। बट उसके बाद इन्वीडिया में रैली आया, लेकिन जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट था उसमें वहीं पे वो टाइम पे जो रैली था वो कम्प्लीटली फिजल आउट हो गया। एंड वहाँ से क्रिप्टो मार्केट ने एक डाउन ट्रेंड दिखाया। तो वो एक चीज़ था। एंड हमने काफ़ी प्रोजेक्ट्स में अभी तक एक अच्छा खासा रैली आते हुए नहीं देखा। हमने हीलियम में भी शॉर्ट में HNT, जो उसका टिकर नेम है HNT, उसमें भी हमने एक अच्छा खासा रैली आते हुए अभी तक देखा नहीं। लेकिन शायद फ्यूचर में हम देख सकते हैं, क्योंकि ये कुछ प्रोजेक्ट्स है जो कि अपने स्पेस को डोमिनेट करते हैं। हीलियम जो है वो कनेक्टिविटी, डिसेंट्रलाइज्ड कनेक्टिविटी को डोमिनेट करता है। रेंडर डिसेंट्रलाइज्ड डिसेंट्रलाइज्ड कंप्यूटिंग को डोमिनेट करता है। तो ये अपने फील्ड्स में डोमिनेंट तो है, लेकिन इनमें रैली अभी तक आया नहीं है। हमने देखा जो रेंडर था वो $11 या $12 के आसपास भागा था, लेकिन वहाँ से गिर के आज ऑलमोस्ट $4 के आसपास ट्रेड कर रहा है। विच इज़ रेंडर जैसे प्रोजेक्ट से हम काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। ईथर पॉइज्ड फॉर सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट एज ETH प्राइस स्ट्रेंथन्स वर्सेस BTC। तो मैंने कई बार कहा है पिछले 2-3 वीडियोस में कि जो इथीरियम है वो अपना प्राइस अच्छे से होल्ड कर रहा है, लेकिन जो बिटकॉइन है वो काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है अपने लेवल्स होल्ड करने के लिए। वो एक अच्छी चीज़ है इथीरियम के लिए। एंड इथीरियम में एक ब्रेकआउट आ सकता है। हम लोग काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं एक ब्रेकआउट के लिए। एंड जो इसका नेक्स्ट लेवल होगा, एक बार वो 3000 का लेवल पार करेगा तो उसका नेक्स्ट स्टॉप उसका ऑल टाइम हाई के आसपास होगा, यानी $4000 के आसपास होगा। एंड मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रहा हूँ इथीरियम में एक ब्रेकआउट का, लेकिन देखते हैं क्या होता है। साउथ कोरिया इलेक्ट्स प्रो क्रिप्टो कैंडिडेट ली जे म्यूंग एज प्रेसिडेंट। तो साउथ कोरिया भी एक बहुत बड़ा मार्केट है क्रिप्टो के लिए। काफ़ी सारे लोग साउथ कोरियंस जो है वो क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेड करते हैं। एंड जो वहाँ के रिसेंटली वहाँ पे इलेक्शंस हुए थे, एंड जो उनके प्रो क्रिप्टो एक कैंडिडेट है ली जे म्यूंग, उनको जिताया गया। एंड मैं ये नहीं बोलूँगा कि उनको इस वजह से ही जिताया गया कि वो क्योंकि वो क्रिप्टो के अगेंस्ट नहीं है या एकदम प्रो क्रिप्टो स्टैंड है उनका, लेकिन एक पॉजिटिव न्यूज़ है क्रिप्टो मार्केट के लिए कि एक और कंट्री जो कि एक बहुत बड़ा मार्केट है क्रिप्टो के लिए, उनका जब प्रेसिडेंट अगर वो जो है वो प्रो क्रिप्टो है तो काफ़ी बेनिफिशियल है उस कंट्री के लिए एंड फॉर क्रिप्टो मार्केट। Gold's rally to $3,360 is beneficial for Bitcoin. Here's why. तो ये बात मैं आपको एक उसी से रिलेटेड, जब मैंने पहला आर्टिकल जो था मेरा US डेट क्राइसिस के ऊपर जो मैं बात कर रहा था, उसी से रिलेटेड आर्टिकल है ये। जैसा मैंने आपको बताया US का डेट का जो क्राइसिस है वो बढ़ रहा है, US में जो फियर है वो बढ़ रहा है। एंड उस वजह से जो काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स है वो गोल्ड की तरफ या सेफर एसेट्स या अदर अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं। एंड बिटकॉइन अभी एक बहुत बड़ा अल्टरनेटिव बन के निकला है।
काफ़ी लोग उसको इन्फ्लेशन के लिए इन्फ्लेशन से बचने के लिए भी बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रहे हैं। एंड करेंसी हो सकता है कभी भी ब्रेक डाउन कर जाए यूएस का या किसी भी ग्लोबल करेंसी, कोई भी ग्लोबल करेंसी कभी भी ब्रेकआउट कर सकता है, ब्रेक डाउन कर सकता है। इस वजह से भी लोग बिटकॉइन में इन्वेस्ट करते हैं। हमने देखा है काफ़ी सारी कंट्रीज़ जैसे अर्जेंटीना हो गया, वहाँ पे जब इकोनॉमी क्राइसिस आया था वहाँ पे काफ़ी लोग जो है वो लोग बिटकॉइन या मतलब क्रिप्टो की तरफ बढ़े थे, स्पेशली बिटकॉइन की तरफ, क्योंकि बिटकॉइन को हम लोग ऐसे प्रमोट करते हैं कि वही क्रिप्टो का बादशाह है, बिटकॉइन सब कुछ बिटकॉइन ही है, इस तरह से हम बिटकॉइन को प्रमोट करते हैं। इस वजह से ही काफ़ी लोग या सब लोग बिटकॉइन को जानते हैं। एंड हमने देखा है बिटकॉइन जिस तरह से 1 लाख के पार गया है, उसका क्लियरली वो शो करता है कि लोगों का जो कॉन्फिडेंस है बिटकॉइन में कितना ज़्यादा है। तो यही थे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय।